अरे मैं तुम लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। गाय के गोबरा से आंगना लिपाई, चंदनी चौका पुराई। आप तो सिलेंडर वाला खाना खा रहे हो, हमारा बचपन चूल्हे और चौके पर बने हुए खाने को खाकर बीता है। तो जाते हुए चांद और निकलते हुए सूर्य की जब मुलाकात होती है, उस पल का वर्णन इस कविता में किया गया है। उषा कविता है और ऐसा लग रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है। उषा अर्थात प्रातःकाल का समय, जब चांद छुपने को होता है और सूर्य निकलने को होता है, तो जाते हुए चांद और निकलते हुए सूर्य की जब मुलाकात होती है, उस पल का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता में कुछ नहीं, बस कलर है। कलर को समझ लिए, रंग को समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि ये कविता हो गया। आप मेरी बात को अपने तक पहुंचने दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि उषा का रंग आप तक हम पहुंचा पाएंगे। रंग, कलर देखिएगा, कई कलर निकल के आ रहा। ये पूरा कविता कलर से भरा हुआ। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। मेरी बात अपने तक जाने दीजिए, आप लोग तो अपनी बात मेरे तक आने दे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का। प्रात नभ, नभ अर्थात आकाश। प्रात का जो नभ होता है वो नीले शंख के समान होता है। आकाश का रंग नीला होता है। कलर की शुरुआत हो गई, मैंने कहा कलर की बात होने वाली है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। अब भोर के बारे में बात करते हैं, जब सूर्य निकलने वाला होता है और जब चांद छुपने वाला होता है। जब ज्यादातर लोग गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, तब के आकाश का रंग देखना नसीब बहुत कम को हो पाता है, क्योंकि जब तक आप बिस्तर छोड़ रहे होते हैं तब तक सारा कलर जा चुका होता है। हालांकि जब तक आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तब तक शायद आप इस नभ को देख पा रहे हैं। इसके बाद आप कौन सा नभ देखिएगा ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो कलर ये बता रहा है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला। कलर को समझने का प्रयास करना कि राख से लिपा हुआ चौका। चौका, अरे हमारे समय में मिट्टी के घर हुआ करते थे। आप तो सिलेंडर वाला खाना खा रहे हो, हमारा बचपन चूल्हे और चौके पर बने हुए खाने को खाकर बीता है। तो हम अपने माताओं को देखा करते थे, सुबह सुबह के वक्त में पानी लेकर, राख लेकर, गोबर लेकर वगैरह वगैरह मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता था और पॉलिश होता था चौका। चौका का तो प्रयोग हमारे गीतों में भी किया गया है। गाय के गोबरा से आंगना लिपाई। अरे मैं तुम लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। गाय के गोबरा से आंगना लिपाई, चंदनी चौका पुराई। तो ये चंदनी चौका पूरा, हम ये नहीं चाहते थे जो आप कर रहे हैं। मैं चौका आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों तक चौका नहीं छक्का पहुंच गया। बड़ी खतरनाक प्राणी है आप लोग। तो समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कह रहे हैं कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। तो जैसे कि राख से हम अपने फर्श को लिप देते हैं और अभी गीला पड़ा है, तो वो जो रंग निकल कर आता है जब प्रातः काल की शुरुआत होती है, तो इस चौके का रंग आकाश का होता है। तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। बहुत काली सील, सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील काले सिलबट पर लेकर और लोहा से जैसे लाल केसर को
पीसा गया हो और पानी से धो दिया गया हो, तो जो काली सिलबट पर वो लालिमा बनी रहती है, बस वही कलर उसके लिपे हुए चौके के बाद आकाश का होता है। देखो कलर कैसे बदल रहा कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कलर बदलता जा रहा है कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर कि जैसे लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब क्या होता, समय आगे बढ़ता और स्लेट के ऊपर लाल रंग का जो चौक लेकर, खली लेकर, अब मानो कि किसी ने मल दिया है, तो स्लेट पर जब लाल खड़िया मलने पर जो कलर होता है वही आकाश का कलर होता है। तो कलर बदल रहा कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से मल दी हो किसी ने। स्लेट की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। जिस प्रकार से नीले जल में स्नान के पश्चात कोई गोरे रंग की युवती जब जल से बाहर निकलने का प्रयास करती है और जैसे उसका गोरा शरीर जैसे झिलमिल करता है, अब सूर्य की किरणें अब निकलने को बेताब है और वो जो किरणें निकल रही है मानो कि नीले आकाश से स्नान के पश्चात एक गोरी युवती निकलकर झिलमिलाती हुई बाहर आ रही है। बस वही कलर आकाश का होता है। जैसे कि वो स्नान के पश्चात निकल रही युवती का बदन जो झिलमिलाता है, गोरे रंग का बदन, वैसा सूर्य की किरणें झिलमिलाती, कलर बदल गया और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय। जादू चल रहा था, जादू शुरू से लेकर अंत तक पूरा जादू चला कि प्रात नभता नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख वाला कलर आया, बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कलर बदला, लाल केसर सिलबट पर लपेट दिया गया हो, धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मानो कि स्लेट पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कलर बदला और गोरे बदन की तरह झिलमिलाती हुई किरणें निकली। ये जादू आते आते और यहाँ पर आकर ये जादू टूटता है, जादू टूटता है उषा का, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है।